नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। तारे सितारे में हम हर रोज बात करते हैं एक नए विषय की और आज हम बात करने वाले हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ नुकसान आपको होता ही रहता है। कोई चीज गुम जाती है, पता चले कि कुछ गहने हैं, अब आपको मिल नहीं रहे कि कहाँ चले गए हैं, मिस हो गए हैं, किसी तरह का नुकसान हो गया है, घर में कोई चीज है, महंगी चीज है, वो खराब हो गई है, कई बार बेवजह एक्सीडेंट हो गया है, कई बार आपकी कार पर बिना वजह का स्क्रैच लग गया है और बैठे बिठाए खर्चा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? बार बार आपको इस तरह के नुकसान क्यों झेलने पड़ते हैं? कहीं इसका कारण आपकी कुंडली में तो नहीं छुपा हुआ? इसी पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपको होने वाले नुकसान के बारे में। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इसके कारक कौन से हैं। विनोद जी, ऐसे कौन से कारण हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में गए, वहां आपका लॉस हो गया तो आपको लगता है कि चलो मेरा कर्म था। कोई चीज घर से गायब हो जाए, रखे रखे कोई चीज खराब हो गई, आप कोई टीवी लेकर आए, अगले दिन वो खराब हो गया जी, अचानक। ऐसा क्यों? अचानक हानि का योग। जी बिल्कुल। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिए, शास्त्र के माध्यम से अगर आपके जीवन में अचानक हानि का योग बना हुआ है, आपके जीवन में अचानक समस्याओं का, परेशानी का योग बना है, तो उसका कारण समझना होगा कि आपके जीवन में ऐसे क्या योग हैं जो जिनके माध्यम से आपके जीवन में समस्याओं का, परेशानी का योग बन रहा है। सबसे ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई बहन, जैसा कि आपने बोला कि आप धन बैंक से लेके निकले, आपके पास में है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा पल आया आपके जीवन में कि आपका पैसा गायब हो गया। आपने अपने जीवन में आपके घर के अंदर बड़ी बड़ी संपत्ति का योग बनाया, कुछ आपने आभूषण रखे हैं और वो आपके जीवन से गायब हो जाता है। आप गाड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन अचानक क्या देखते हैं कि कोई पत्थर आपकी गाड़ी के शीशे पे आके लगा और शीशा टूट गया। आपकी गाड़ी चोरी हो जा रही है, या आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही, तो उसका कारण क्या है समझना होगा। ऋग महाराज जी ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। काहू नको सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब ढाता। भरत जी, इस संसार में मनुष्य अपने कर्म का भुगतान करता है। कोई किसी के जीवन में सुख और दुख का दातार नहीं है। हर मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्म के अनुसार अपने फल को प्राप्त करता है। शास्त्र के माध्यम से आपको अवगत कराया जाता है कि अगर आपने किसी के जीवन में पीड़ा का योग बनाया है, आप किसी का धन ले लेते हैं, आपकी जो मति है खराब हो जाती है। वो बेचारा आपके पीछे लगा रहता है कि भैया मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, हमें हमारी बेटी की शादी। कितनी बार हम देखते हैं कोई आदमी आप पर विश्वास किया और आपको उसने पैसा अपना दे दिया कि अपनी बेटी के विवाह के समय में आपसे वापस ले लेगा। उसके घर में चोरी हो सकती है। किसी ने आपको धन दिया कि जब मैं कभी घर बनाऊंगा तो घर के समय ले लूंगा या व्यापार करूंगा, नाना प्रकार के संसाधन के लिए उसने पैसा अपने जीवन में इकट्ठा करके रखा, परंतु वहां पे विश्वास जताता है और आपने उसके धन का हरण कर लिया। उसके समय पर आपने उसके धन को वापस नहीं किया, और जब धन वापस करते हैं तो क्या करते हैं, उसको बार बार लज्जित करके, मानसिक परेशानी दे करके आप उसको पैसा वापस करते हैं। कितनी बार तो आप उसको वापस करते ही नहीं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में राहु महाराज जी द्वादश भाव के अंदर बैठकर, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठ करके आपके जीवन में समस्याओं का, परेशानी का योग बना देते हैं। अगर आपके घर के अंदर सीलन लग जाती है, आप क्या देखते हैं ना कि आपकी नया घर आपने बनाया है और आपके घर में सीलन लग रही है, तो भी आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर राहु जी का प्रकोप चल रहा है। आपके घर के जो शीशे होते हैं ना, अगर टूट रहे हैं, एक शीशा लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में राहु का प्रकोप चल रहा है। आपको क्रोध ज्यादा आता है, आपकी गाड़ी चोरी हो जा रही है, आपके गाड़ी का शीशा टूट रहा है, तो आप लक्षण देख सकते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से राहु जी का प्रकोप चल रहा है। सही समय के अंदर उनका निदान करना होगा। तीसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, अचानक धन हानि जो होती है मेरे भाई बहन, उस कारण को समझना जरूरी है कि अगर आपने किसी के जीवन में मानसिक पीड़ा दे दिया, किसी से आपने ब्याज लिया, आप क्या होता है ना, ब्याज पे पैसा देते हैं
और उसकी परेशानी का नाजायज फायदा उठाया तो राहु जी आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं बना देते हैं। संतान के माध्यम से, नौकर के माध्यम से, भाई के माध्यम से, मित्र के माध्यम से आप क्या देखते हैं कि आपके धन का हरण हो रहा है, आपके आभूषण का हरण हो रहा है और आपके संपत्ति का हरण हो रहा है। तो अगर आपने ऐसा आप करते हैं या आप ऐसा कर चुके हैं तो सही समय के अंदर उसका प्रायश्चित कर लीजिए ताकि राहु के प्रकोप से आप बच सके, आपके जीवन में आनंद का योग बन सके। जी हाँ, तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपको बैठे बिठाए हो जाता है नुकसान। इसका कारण हमने जान लिया है, इसका उपाय भी हम आपको बताएंगे और होगा हमारा खास सेगमेंट फिट है तो हिट है। क्या है इसमें आज खास जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ है, महाराष्ट्र से वंदना हमारे साथ है। वंदना जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं। उनका जन्म डेट है 15/11/1991। 15/11/11। अच्छा, 1991 नवंबर में जन्म हुआ। हाँ। 11:55 सुबह की शाम? सुबह 11:55। जन्म स्थान? कोडोली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सिटी कौन सा है? कोडोली डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। कोल्हापुर जी। क्या जानना चाहती हैं आप? वो क्या करेगा? BA पास हुआ है और उनकी शादी कब होगी, उनका आगे का जीवन कैसा होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पत्रिका है इनका। देखिए, लग्न के स्वामी शनि महाराज जी लग्न के अंदर विराजमान है। दशम में मंगल महाराज जी कुल दीपक योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य इनकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है। जिन जातक की पत्रिका में सूर्य नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। सफलता तो उनको अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन सफलता के पीछे उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो हमने विवेचन किया है, सूर्य को सही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इनकी पत्रिका में लग्न भाव के स्वामी के साथ अच्छी संधि नहीं, कहते हैं शनि और सूर्य का जो संबंध देखा गया वो अच्छा नहीं देखा गया है। इनके जीवन में संघर्ष रह सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहला कार्य करना है, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराएं आपके बच्चे के माध्यम से। प्रतिदिन इसको खाने में थोड़ा सा शहद जरूर दें, क्योंकि जब शहद देते हैं तो सूर्य की जो औरा होती है, सूर्य की जो ताकत होती है मनुष्य को प्राप्त होती है। तीसरा कार्य करना है, सूर्य भगवान को अर्घ दें और अपने पिता का सम्मान करें। विश्वास मानिए, अगर ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इसको आप कराते हैं तो आपके बच्चे के जीवन में सफलता का युग बनता चला जाएगा। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य विनोद जी आपको बताएंगे क्या है आपके प्रश्न का जवाब। इसके साथ ही अगर आपके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है और आप बहुत सारा इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कुछ टिप्स ऐसे हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको मिलेगा आराम। फिट है तो हिट है में थोड़ी ही देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों आपको बैठे बिठाए नुकसान हो जाता है। आप पैसा भी कमाते हैं, लेकिन कई बार आपका सामान छिन जाता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कीमती सामान खो जाता है। आचार्य जी, हमने ये तो जाना कि कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। कई बार क्या हमारे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं? कई बार कोई अचानक हमारे घर में बीमार हो जाता है, हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन हमारे जितना भी पैसा है वो सिर्फ बीमारी में चला जाता है। बिल्कुल, हमने सुजाता जी हमने बताया कि मनुष्य अपने कर्मों का भुगतान करता है, इसको हमने नहीं कहा है। गोस्वामी जी ने रामचंद्र मानस के अंदर रामचंद्र जी का वचन बताया है कि काहु नको सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग शब्राता। आप एग्जाम देने गए हैं और आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है, अपने कॉपी के अंदर आपने जो आंसर नहीं दिया है, तो आपके जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? आपने किस प्रकार के प्रयोग अपने जीवन में किया है? अगर किसी को पीड़ा दिया है, शरीर माध्यम खल धर्म साधन में, जो शरीर मनुष्य को प्राप्त हुआ है धर्म के लिए प्राप्त हुआ है मेरे भाई बहन। धर्म क्या है? ये नहीं कि आप कोई जोगिया रंग पहन लीजिए, चंदन लगा के सिर्फ मंदिर बैठने से या एकांतवास में जाने से धर्म नहीं होता है। भगवान ने कहा है कि अगर धर्म क्या है, धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है कि अगर किसी के जीवन में उन्नति हो रही है, आपका पड़ोसी आपसे बेहतर कर रहा है, तो उसमें आपको प्रसन्नता लानी है। आपको परमात्मा ने जितना दे दिया उसके लिए उनको धन्यवाद करना है, और आपके जीवन में कोई सुख आए कोई दुख आए उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद करना है कि परमात्मा हमारे जीवन में इससे भी बुरा समय आ सकता था, लेकिन आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सफलता का योग बना। तीसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, जब हम क्या देखते हैं कि हमारी संतान हमारे जीवन में पीड़ाओं का योग बना देती है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना रही है, तो उसका कारण क्या है? राहु जी के बारे में अगर शोधन करते हैं, देखिए
अभी जो ज्योतिष का जो पूरा समाज चल रहा है, राहु जी को क्या बताया है कि राहु जी एक बहुत क्रोधित ग्रह है, पापी ग्रह है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भगत जगत यह सपना। भगवान शिव जी राहु जी को गले में क्यों लगा के रखते हैं, गले के अंदर लपेट के क्यों बैठते हैं, समझना है। क्योंकि जब आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगता है तो आप किसकी पूजा करते हैं? नाग की पूजा करते हैं ना। नाग क्या होता है समझने की बात है। अगर अभी किसी बिल्डिंग के अंदर नाग दिखाई दे जाए तो 10 लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी नाग भगवान शिव जी के मस्तक पर जाके खड़ा हो जाता है तो लोग पूजा करते हैं। समझना होगा ये भारत की जो भूमि है, यहाँ पर संस्कार विहीन जब मनुष्य हुआ है तो यहाँ पर विनाश की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से पूरे ब्रह्मांड के विनाश की उत्पत्ति हुई है। राहु जी क्या कहते हैं कि संस्कार का पालन करिए, किसी असहाय को पीड़ित मत कीजिए, किसी के जो है मजबूरी का फायदा मत उठाइए, और किसी के जीवन में अपने द्वारा पीड़ा का योग मत बनाइए। अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए, अपने भाई बहन का सम्मान करिए। राहु जी ऐसी हमें उदाहरण देते हैं, ऐसे भाव हमारे जीवन में देते हैं। और राहु जी क्या कहते हैं, मैं ऐसा टीचर हूं, अगर आपने गलती किया तो आपके जीवन में दंड जरूर दूंगा, आपके जीवन में असफलता परेशानियों का योग जरूर बनाऊंगा। अगर आपकी पत्रिका के हिसाब से आपके जीवन में हानि का योग बन रहा है तो सबसे पहले कारण ढूंढना होगा। राहु जी किन भाव में बैठ करके किस कारण से आपके जीवन में पीड़ा का योग बना रहे हैं, किस कारण आपके जीवन में बीमारी का, हानि का, समस्याओं का योग बना रहे हैं, उस कारण को अगर आप जान जाते हैं, आपके जीवन में पता चल जाता है कि इस कारण से हमारे जीवन में समस्याओं का योग बना है, तो आप निदान जरूर कर लेंगे। उनकी अर्चना करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। और निदान क्या होगा महा उपाय, ताकि आपको ना हो नुकसान, ये भी हम आपको बताने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, दिल्ली से मनीष हमारे साथ हैं। मनीष जी स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जय माता दी। मनीष जी, आचार्य जी मुझको जॉब के या फिर मैं अपना बिजनेस करूं इसके बारे में पूछना है। जरूर। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 26/11/1986। जी। समय क्या है? समय सुबह 7:30। सुबह 7:30। जन्म स्थान? दिल्ली। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है कि आप कहते हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए या आपको अपना व्यवसाय करना चाहिए। जैसे कि आपकी पत्रिका में राहु जी की महादशा चल रही है, और राहु जी की महादशा के अंदर जो शनि जी का अंतर आया है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अभी व्यवसाय अभी जरूरत नहीं है, आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 27 नवंबर 2018 तक का समय आपके जीवन में बहुत संघर्ष के लिए आया है। आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी का योग बन सकता है, आलस्य आपके जीवन में आ सकता है। आपको करना है इस समय अपने शरीर के अंदर जो आलस्य आ रहा है, उस आलस्य को आपको त्यागना होगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शनि जी कहते हैं कि अगर मेरी दशा के अंदर मनुष्य आराम करता है तो उसके जीवन में सफलता प्रदान नहीं हो सकती। मैं उसको आलस्य जरूर दूंगा, माया जरूर दूंगा कि सब हो जाएगा। कल पे हमारे कई ऐसे दर्शक हैं बोलते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर आपके जीवन में शनि जी के समय पर अगर आप एक्टिव हो जाते हैं, मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं, तो शनि जी आपके धैर्य के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बना सकते हैं। एक 9-मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में जाकर के शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए। ये छोटे से उपचार करिए, और नौकरी की तरफ आपको जाना चाहिए, व्यवसाय में अभी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चलिए, यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जिससे नहीं होगा आपका नुकसान, और साथ ही हम आपको बताएंगे फिट है तो हिट है में आज क्या है खास। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद तारे सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपको बेवजह होने वाले नुकसान की। कारण हमने जान लिया है, अब महाउपाय भी हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको कभी नुकसान न झेलना पड़े। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे आप रहेंगे फिट। और आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द की। अगर घुटनों के दर्द से आप परेशान हैं तो ज्योतिष के हिसाब से क्या करें उपचार जिसके बाद आपको मिल जाए इससे निजात, जानते हैं विनोद जी से। बिल्कुल, हमारे जो हमारे दर्शक हैं जिनके जीवन में हड्डियों से संबंधित रोग चल रहा है, कारण समझना होगा कि शनि जी अगर आपके जीवन में पीड़ा का योग बनाते हैं तो आपके शरीर से जो ग्रीसिंग होता है, जो ऑयल होता है, उसको खत्म कर देते हैं। और आप क्या देखते हैं कि हड्डियों के रोग से आप पीड़ित हो जाते हैं, घुटने का दर्द आपके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। तो करना क्या है, शनिवार के दिन आपको शनि जी के मंदिर में जाना है। आपको 1.25 किलो काला तिल लेना है, 1.25 किलो काली उड़द लेना है और 1.25 किलो आपको सरसों का तेल लेना है। तीनों पदार्थों को लोहे के पात्र में डाल करके शनि जी के मंदिर में दान कर दें। या जो दिव्यांग लोग हैं उनको आप दे सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शनिदेव जी, हमारे जीवन में जो हड्डी से संबंधित रोग चल रहा है या घुटने से संबंधित जो रोग चल रहा है इसको समाप्त करें। आस्था के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा, सचमुच विश्वास मानिए, शनिदेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। और आचार्य जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सीमा हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं। जी स्वागत है सीमा जी, बताइए। जी जी जी, मैं सीमा सीहोर से बोल रही हूँ। जी चलो जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 96। स्थान भोपाल, समय टाइम 12:38 दोपहर। 12:38। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं मेरे बेटे के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी पढ़ाई में बहुत विघ्न बाधा है, थोड़ी उसे क्या मेरे को करना चाहिए और उसका करियर का क्या भविष्य का रहेगा। जी, आपने इनकी जो है जो चंद्रमा इनकी पत्रिका में नीच राशि में बैठे हैं उसका निदान किया है? जी हाँ, मैंने किया है। माँ फिर पे जाप भी करवाया, राहु केतु का भी करवाया है। जी नहीं, मुझे आपसे एक प्रश्न किया। देखिए, महामृत्युंजय का जाप किया, राहु केतु का जाप किया, उससे संबंध नहीं है। बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा के अंदर जो अंतर इनका केतु का चल रहा है, बहुत परेशानी का समय इनके जीवन में चल रहा है। इनका जो दिमाग है पढ़ाई के अंदर नहीं लग सकता है। मेहनत बहुत करेंगे लेकिन सफलता की प्राप्ति में बहुत संभावनाएं जो है बहुत कम हो सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनकी पत्रिका में अमावस्या दोष लगा है। जिन जातकों की पत्रिका में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में बैठ जाएं तो वह पत्रिका में क्या देखेंगे, जो जीवन होता है बहुत उतार चढ़ाव का होता है। इनकी पत्रिका में 10वें भाव से, करियर भाव से इनके पत्रिका में अमावस्या दोष लगा है। तो बेहतर है कि एक तो चंद्रमा नीच राशि में चले गए, दूसरा क्या हुआ कि जो प्रकाश थोड़ा बहुत आ भी रहा था वहां पर अमावस्या दोष और नीच राशि में दोनों का जो संबंध बन रहा है उसका आपको निदान करना चाहिए। एक उपचार बता रहा हूं। पूर्णवासी के दिन आपके बच्चे को बोलिए कि भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चांदी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके, सफेद पुष्प डाल करके और सफेद तिल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना। उनसे प्रार्थना करना है, हे चंद्रमा, चंद्रमा मन शो जात, चंद्रमा मन के स्वामी है। अगर चंद्रमा की स्थिति इनकी पत्रिका में अच्छी हो गई तो आपका बच्चा बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि 10वें भाव से जिसकी पत्रिका में सूर्य का उच्च कोटि का राज्य विपरीत राज्य योग बन रहा है और इनकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। भाग्य इनका बहुत मजबूत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बहुत नाम कमाएगा, बहुत यश कीर्ति का योग बनाएगा। परंतु जो इनकी पत्रिका में चंद्रदेव पीड़ित है उनका निदान करा दीजिए, अमावस्या दोष का निदान करा दीजिए। आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। चलिए, और अब हम बताते हैं आपको कि अगर आपको बिना वजह बार बार नुकसान हो जाता है तो उसके लिए क्या आप करेंगे उपाय, जिसके बाद आपको कभी दोबारा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बताएंगे आपको क्या है आज का महा उपाय आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमने आपको कारण बता दिया कि अगर राहु महाराज जी के माध्यम से पितृदोष बन जाता है, राहु जी के माध्यम से ग्रहण दोष बन जाता है, या राहु जी के माध्यम से आपके जीवन में असफलता समस्याओं का योग बन रहा है, तो उसके लिए एक महा उपाय आपको करना है। अमावस्या के दिन आपको जो है थोड़ा सा खीर के लड्डू बनाना है और खीर के लड्डू बना करके किसी नदी के किनारे पर या किसी बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ करके अपने पूर्वजों को याद करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए
अगर उस लड्डू का आप दान करते हैं तो आपके जीवन में जो कर्म से प्रायश्चित योग बना हुआ है, क्योंकि आपने किसी को पीड़ा दिया, इस जन्म में नहीं दिया, पिछले जन्म में दिया है, तो उससे आपको निदान प्राप्त होगा, आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। उसके बाद घर पे आके स्नान आदि करके अपने नारायण की या अपने इष्ट की पूजन करें। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, राहु जी क्षमा कब करते हैं? अगर आपके शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा का योग बना है, किसी के जीवन में समस्या का योग बना है, तो उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा। राहु जी का जो प्रभाव होगा आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतने सारे चमत्कार होते चले जा रहे हैं, आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दिल्ली से श्याम हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, हाँ मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप विशाल शर्मा, 2 मई 1997। 2 मई 1997, टाइम 1:42। जी पंडित जी नमस्कार। जय माता दी। 1:42 दिन का है या रात का है? हाँ दोपहर का है जी, दिल्ली से। दिल्ली का। क्या जानना चाहते हैं आप, बताएं भैया। एक तो इसकी पढ़ाई में बहुत कमजोर है जी, आगे इसका भविष्य क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं? हेलो जी जी, हाँ एजुकेशन और आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, जो इनकी पत्रिका में दशा चल रही है, 28 मई 2016 से इनकी पत्रिका में शनि जी की महादशा चल रही है, अच्छी दशा नहीं चल रही है। आपको इनके लिए कम से कम 16,000 मंत्रों का, शनि जी के मंत्रों का जाप करा के हवन कराना चाहिए, क्योंकि शनि जी इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में केतु के साथ विराजमान है। सप्तम और अष्टम छठे भाव के स्वामी होकर के इनके जीवन में समस्या असफलता का योग बना रहे हैं। एक माणिक रत्न धारण करना चाहिए और आपके साथ संबंध अच्छा करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बहुत अच्छी पत्रिका है, क्योंकि बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में भाग्य भाव से बन रहा है। जिन जातक की पत्रिका में भाग्य भाव से बुधादित्य योग बनता है, वो आपके परिवार में नायक होते हैं, कहीं ना कहीं से वो सफलता लेके आएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस शनि जी का उपाय करा दीजिए, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और एक और कॉलर योगेश्वर जी हमारे साथ असम से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। मैं गुवाहाटी से योगेश व्यास बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बताइए। 23/5/59 मेरा बर्थडे है। 23/5 पटना गुवाहाटी, पटना में है जन्म। पटना में। समय क्या है? 2:12 है या 15 मिनट ऐसा हो सकता है पंडित जी। रात का है या दिन का है? दिन का है पंडित जी। आराम से बताइए। 2:15 मान लेते हैं। और 15 पकड़ लीजिए। हाँ, पटना में जन्म हुआ है आपका। क्या जानना चाहते हैं? अभी एकदम काम एकदम बिल्कुल सही नहीं चल रहा है पंडित जी, एकदम परेशान है पंडित जी। बच्ची लोग का शादी उदी भी करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भी चक्कर है पंडित जी। गुस्सा आपको आता है ना? है जी। गुस्सा आता है आपको? क्या पंडित जी? क्रोध आता है आपको? क्रोध तो पंडित जी शांत हो गया है, इतना परिस्थिति खराब हो गया है तो धीरे धीरे शांत हो गया पंडित जी, लेकिन क्रोध आता था। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किए, ऐसा हुआ क्यों, इस कारण को समझना होगा। बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में बना है। लग्न के स्वामी 10वें भाव में मंगल के साथ विराजमान है, स्वयं की राशि में विराजमान है, तो इनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन भाग्य भाव से इनकी भी पत्रिका में अमावस्या दोष लगा हुआ है। जिन जातकों की पत्रिका में अमावस्या दोष लग जाता है, उनके जीवन में सफलता और परेशानी का योग बनता है। आपको करना क्या है? आपको अमावस्या के दिन किसी नदी पे जाना है, एक नारियल लेके जाना है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। नारियल को जल प्रवाह कर दीजिए और जब आपके पास सामर्थ्य हो आप पितृदोष का पूजन करा दीजिएगा। क्रोध को कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी पत्रिका में अंगारक दोष लगा हुआ है। जो अपने सामने जब आपका समय था तो आपने किसी को समझा नहीं, आप परिवार में अपने आप को बहुत बेहतर व्यक्ति मानते थे, उस अवगुण को आपको दूर करना है। अपनी पत्नी का सम्मान करना है, क्योंकि आपकी पत्रिका के माध्यम से देखा कि आपने अपनी पत्नी को भी बहुत पीड़ा पहुंचाया है। अपनी पत्नी से क्षमा मांगिए, क्योंकि आपकी पत्नी घर में लक्ष्मी होती है। जिन जातकों की पत्रिका में अंगारक दोष लगता है वो अपने जीवन में पत्नी का बहुत अपमान करते हैं। इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, अभी आपका समय चल रहा है। जब आपके जीवन में दशा विपरीत आएगी तो आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन सकता है। मेरे भाई बहन, अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में सफलताओं का योग बन सकता है। एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। सचमुच अगर आस्था के साथ इस उपाय को आप कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप नायक है, क्योंकि दशम में कुल दीपक योग बनता है। आपके जीवन से सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, सफलता का योग बन जाएगा। जी,
और बहुत से कॉलर हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय माता दी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ तारे सितारे में एक नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।